मनोज कुमार और अभी हमारा मौजूदगी है एक ट्रेन की डब्बे में और ये कटिहार से चल करके बेगूसराय तक जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भीड़ दिख रही है ये बेरोजगारों का भीड़ है और कहता है 25 से 30 फिर से नीतीश। और देख लीजिए ये बेरोजगार लोग किस तरह से जहाँ पे पार्सल रखा जाता है उस डब्बे में भर भर के लोग घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम एग्जाम दे के आ रहे हैं भैया। कहाँ से आएंगे? सब जितना आ रहा है सब एग्जाम ही दे के आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? एग्जाम दे के आ रहे हैं भैया कटिहार से। क्या हो गया? क्या कुछ कहिएगा भैया? क्या कुछ कहेंगे? एग्जाम दे के आ रहे हैं कटिहार से। मजा आ रहा है भैया आपको एग्जाम दे के आने में उधर से? ये ठंडी के मौसम में जो पसीना आ रहा है क्या कहिएगा इसके बारे में? इसके लिए क्या बोलेंगे? जहाँ वोट दिए हैं सब वही होगा। 25 से 30 का 35 तक ले यही होगा। बेरोजगारी है। और देखिए ये जो भीड़ जो दिख रहा है इस भीड़ में ये भीड़ कोई नेता मंत्री का रैली में नहीं आया 500-500 रुपया दे करके। क्या कुछ कहिएगा भैया? बेरोजगारी तो है ही, क्या करेगा? एग्जाम दे के जाना, देख रहे क्या स्थिति है गाड़ी का। कोई व्यवस्था नहीं है स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। इससे पहले सरकार जैसे परीक्षा का एग्जाम किए अच्छा वैसे एक ट्रेन का व्यवस्था करा देते बच्चों सबके लिए। अच्छा। कम से कम 10,000 बच्चा 5,000 आया है एग्जाम देने आज कटिहार में। अच्छा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। यही है सरकार। लोग जिसमें चुनाव आता है उसमें भर भर के लोग ले जाते हैं अपना रैली में ले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं कल का जो भविष्य है उसके बारे में कोई किसी तरह का कोई नेता मंत्री का कोई फिक्र ही नहीं है। बच्चों के लिए कोई फिक्र नहीं है। देखिए यहाँ पे उधर देखिए कैमरा उधर ही बच्चा है। थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए उधर। पार्सल के डिब्बे में यहाँ बच्चे को ले जाया जाता है। देखिए बिहार सरकार की बदहाली देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे लोग जितने स्टूडेंट है जो कल का भविष्य है इतना अगर फैक्ट्री नहीं लगा पाता तो सरकारी गवर्नमेंट में जॉब लेने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे देखिए लाइट जला करके दिखा रहे हैं। किस प्रकार से जहाँ पे डब्बा में भर भर के जहाँ पे पार्सल लगाया जाता है उस डब्बे में भर भर के गाय बकरी की तरह भर करके एग्जाम देने जाते हैं। और एग्जाम दे करके जब वापस आते हैं तो सिचुएशन ये रहती है कि ना तो ट्रेन में बैठने का जगह होता है ना पाँव रखने का जगह होता है। देख सकते हैं किस प्रकार कभी कोई बाराती ले जाएगा इस प्रकार तो जाइएगा? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा? नहीं जाइएगा भैया? कहाँ से जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ऐसे कोई जाए कभी बाराती में जाइएगा इस तरह? नहीं चाहिए। कोई भोज खिलाएगा तो खाइएगा। अभी देखिए ये बच्चे लोग हैं ये सिर्फ एक ही बोगी है ऐसा जो इतना बच्चा है। ऐसा कई बोगी है इसमें। अच्छा। जिसमें सारे बच्चा भर के जा रहे हैं। ऐसा कितने डब्बे हैं इसमें पूरा बच्चे भर के गए? भर के जा रहे हैं, भर के आए हैं और भर के जा रहे हैं। और सोचिए एक एग्जाम लेने के लिए सरकार बच्चे से कितना वसूलते हैं? कितने? 700। कितने पैसे वसूलते हैं? 700 रुपया। 700 रुपया। और उसमें बच्चे को क्या मिलता है? एक पेन बस। क्या मिलता है? एक पेन और एक कॉपी बस। तो कहीं न कहीं एग्जाम के नाम पे बच्चों से कमाई किया जाता है। सरकार कमाई किया जाता है। कमाई करते हैं ना। हाँ, कमाई किया जाता है। एक बार क्या है इसका 700 लिया गया था। और देखिए इस प्रकार के बच्चे लोग जो बिहार के स्टूडेंट हैं और देखिए अभी भी दिख रहा होगा आप लोग के सामने जो कि बिहार सिपाही भर्ती में ड्राइवर का चयन के लिए ये लोग एग्जाम देने गए थे और एग्जाम दे करके लौटते हैं तो सिचुएशन ये रहती है। बिहार सरकार का जीता जागता उदाहरण इस ट्रेन में मिल रहा है। क्या कुछ कहिएगा भैया? बहुत कष्ट हो रहा है वहाँ, क्या कहे। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में बैठने के बाद? बहुत मजा आ रहा है। तो क्या कहिएगा सरकार को? क्या कहे सरकार बहुत चुतिया है। सरकार क्या है?
चुतिया है। महाराज अभी अभी बहुमत से सरकार बना है, कैसे बोलते हैं ये सब? क्या कहिएगा भैया? मैं इस पे यही कहना चाहूंगा आपके इस मतलब इसके माध्यम से कि तमाम बेरोजगारों का ये जो है भीड़ है, और इस भीड़ में जो है हम हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर दी जाती है, और हम स्टूडेंटों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ इस पे जो है इस पे कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही है। अभी हम लोग आपके ऑन कैमरा बता रहे हैं कि इसमें जो भी जितने भी है इसमें सामान्य यान बोगी है, मतलब पार्सल बोगी है, और इसमें हम लोग भेड़ बकरी की तरह कस करके यात्रा कर रहे हैं कटिहार टू बरौनी। इसमें कितने नेता मंत्री का बेटा इस डब्बे में इस एग्जाम को के देने के लिए आए हैं? उनमें ऐसे भी कोई भी लीडरशिप के इसमें कोई भी सदस्य नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगार स्टूडेंट हैं, इस चीज की हम ही जरूरत है। उन नेताओं के बच्चे को कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, और ना ही कभी उनके भविष्य में इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ेगी। कहीं भी देखा जाता है अदर स्टेट में अगर गवर्नमेंट इस प्रकार से एग्जाम लेती है तो उसके लिए जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बस अवेलेबल किया जाता है, कई तरह की ट्रेनें चलाई जाती है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों होता है, जो कि मतलब गरीब मजदूर के बच्चे चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, पर इतने मेहनत करने के बाद और एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो इस प्रकार का सिचुएशन हो जाता है कि ना उन्हें पैर रखने का जगह होता है और ना ट्रेन में बैठने का जगह होता है। इसके लिए क्या कहिए? इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि बाकी सारे स्टेटों में क्या होती है कि अगर होम लोकेशन से ज्यादा दूरी पे सेंटर दी जाती है तो उसके लिए जो भी यातायात की व्यवस्था है उसकी पूरी की जाती है। यहाँ पे बिहार में उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी तरह कुचल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था साथ साथ सरकार की इसमें कोई योगदान नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो मजदूर के और किसान के बेटे हैं? सब लोग मजदूरी का है ना, है सब लोग मजदूर के बच्चे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो क्या देखते हैं? मजदूर नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं? जाति धर्म देखते हैं। अब देखिए विशेषकर सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जब महिलाएं को 10-10 हजार रुपया दिया गया तो अपने पति का बात नहीं मान रहा था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। इस तरह से कन्वेंशन थी गवर्नमेंट की, और घर में ही ऐसा ही समस्या होती है, और इन 10 हजार के लालचों दे करके महिलाओं से एक तरह से यह डिजिटल शोषण के साथ जबरन वोटिंग ली गई। क्या बोले, आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। जो कुछ जीता जाता उदाहरण यही पे है। बिहार में 10,000 रुपया, 5 केजी चावल, बस यही है और कुछ नहीं है। बस यही है चाहिए, हाँ, नौकरी रोजगार नहीं चाहिए। अच्छा 10-10 हजार रुपया जो दिया गया वो महिलाओं को ही क्यों दिया गया था? तो सरकार का रणनीति है, महिला बुर्बक बन सकती है, पुरुष नहीं। अच्छा तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बुड़बक बना करके सारा वोट बटोर लिए। आपके सामने वो आपके सामने दिख रहा है। और देख सकते हैं ये मजदूर किसान के बच्चे थे जो कि स्टूडेंट थे, बेरोजगार थे, जो कि कोई भी एग्जाम आता तो उसमें चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद वो एग्जाम अटेंड करने जाते हैं। बाकी इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों यही वो ट्रेन है जिसमें माल भर भर के जाते हैं, इसमें पार्सल लोड होते हैं। बाकी आज देखिए बिहार का जो भविष्य है, बिहार का जो बेरोजगार लोग हैं, बिहार में जो मजदूर किसान के जो बच्चे हैं जो बाहर रह करके अपने बच्चों को 3,000, 4,000, 2,000 महीने को देते हैं और उनका भविष्य इनके ऊपर टिका है। और ये लोग आते, कोई भी एग्जाम आता है बिहार में तो उसका फॉर्म फिलअप करते हैं और हंसी खुशी से एग्जाम देने जाते हैं। बाकी देखिए एग्जाम देने के बाद जब बच्चे वापस आते हैं, स्टूडेंट वापस आते हैं, तो सिचुएशन क्या रहता है, जीता जाता उदाहरण देखिए इस ट्रेन के पार्सल डब्बे में। क्या कुछ कहिएगा भैया? देखिए बहुत सारा व्यवस्था की कमी है हम लोगों के लिए, और क्या बोले, जब भी इलेक्शन आता है तो मोदी जी क्या कहते हैं कि अरबा चावल की जगह उसना चावल दे दिए। तो उसना चावल लेके क्या करेंगे हम लोग, बताइए। हम लोगों को व्यवस्था चाहिए। अब हम लोग वैशाली जिला से कटिहार जिला है, ये नहीं हो सकता था कि हम लोग को हाजीपुर में एग्जाम ले लेते, घर पे रहता, होम सेंटर रहता, और क्या चाहिए हम लोगों को, इतना ही चाहिए। इलेक्शन में आइए, जात पात नहीं कीजिए, बस मजदूर का लड़का देखिए, हम लोग गरीब के लड़का है,
अभी बोलते बोलते आंख से आंसू आ जाएगा। क्या मोदी जी, आप थोड़ा सा हम पर रहम कीजिए सर। थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोदी जी जब पटना आए थे तो बोल रहे थे पटना को पुणे बनाएंगे। देखिए मोदी जी हम लोग के बिहार में आते हैं, अच्छा। तो सबसे पहले रोजगार के नाम पर क्या बोलते हैं? हाँ। मोबाइल दिखा के अच्छा बोलते हैं भाइयों रील्स बनाना भी एक रोजगार है। अच्छा। अब हम रील्स बना के अपना जिंदगी काटे, अब किसके साथ बनाए? अब इनका क्या दिखाए? क्या दिखाए? क्या रील है? हम लोग एक लड़की भी चाहिए, उसी के बाद ही हम लोग फेमस होंगे। अच्छा। अब क्या हम लोग काला मुंह लेके क्या क्या करें बताइए? थोड़ा सा सोचिए। हम लोग का जो सरकार है, सरकार से अपील करते हैं इस तरह से एग्जाम नहीं ले, भेड़ बकरी की तरह हम लोग ठुसा के जा रहे हैं सर। थोड़ा सा कुछ बोलिए आप लोग। बोले पवन भैया। देखिए इस सर्दी का अभी का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर देखिए अभी जिस हिसाब से अगर मौसम वेदर का दिखा जाए तो 8 या 9 डिग्री वेदर का होगा, बट इसमें इस माहौल का अगर इस अति का टेम्परेचर जांचा जाए तो अभी भी 32 डिग्री प्लस ही होगा। अभी हम लोग का पसीना जो आ रहा है, ये ठंड के मौसम में ये गंजी पर है, देखिए भाई। अभी ठंड के मौसम में पूरा पसीना पसीना हो रखे हैं। अभी जिस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे सब मजदूर के बच्चे हैं या किसान के, या कोई मंत्री का भी है इधर? कोई मंत्री का नहीं है ना। देखिए एग्जाम होता है तो मंत्री का बच्चे नहीं जाते हैं, कोई भी जाते हैं तो मजदूर और किसान के बच्चे ही जाते हैं। बाकी अगर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे स्टेज पे नजर कौन आता है? फंक्शन होता है तब सबसे पहले देखिए हम लोग के यहाँ बिहार में पवन सिंह और खेसरिया का इलेक्शन चल रहा था, ना कि मोदी जी और तेज प्रताप और तेजस्वी का चल रहा था। जब खेसारी लाल आए, पवन सिंह आते हैं, बताइए। और उसके लिए हम लोग युवा से सबसे पहले बोलते हैं, जिस युवा को सरकार से सवाल करना चाहिए वो युवा पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त है। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग में ही कमी है। अगर हम लोग बिहार की युवा एक हो जाए, कोई नेता नहीं आके हम लोग को चरा के चल जाएगा। नेता उतना नहीं है, नेता के पीछे भी एक IAS का लिखा हुआ रहता है तब बोलता है। उसको माइक में बोलने आता क्या है? पूरा उसको लिखे देता है तो बोलता है। अब मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं कि हम लोग अरबा चावल की जगह उसना चावल दे रहे हैं। क्योंकि विधायक बने हैं मैथिली ठाकुर, हम बोल नहीं रहे हैं, टिप्पणी नहीं करे। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका रोड मैप क्या होगा तो बोला ये मेरा निजी मामला है। अब बताइए कि उन पर हम क्या कहे? ये निजी मामला होता है। रोड मैप तो सबका तैयार रहता है। ब्लूप्रिंट बताइए कि आप किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस मुद्दा से लड़ रहे हैं, बताइए। उनको ये नहीं समझ में आता कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, और विधायक बन रहे हैं। बताइए